दोस्तों, अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं तो बस इस 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर सुनना। अगर आपके अंदर से एक आवाज आए तो इस कहानी को अपने उन कमीनों दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो लोग जिद करते हैं और खुद से मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं और अपने माँ बाप से अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसे मांगते रहते हैं। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। एक बार की बात है, एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्तों के पास हर चीज है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। लेकिन जब आप मेरी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिताजी बोले, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे मोबाइल दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और उसने गुस्से में बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त उसने गलती से अपने पिता की डायरी को अपने बैग में डाल लिया। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन घर में किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से निकलकर घर से काफी दूर आ गया और थककर एक शांत जगह पर जाकर बैठ गया। जब उसने अपना बैग खोला तो उसमें वो डायरी निकली। उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल ही जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता हुआ अपने घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता और माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे हम एक नया मोबाइल दिला देंगे। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी भी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। और रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वह सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या को कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो अब आप जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लो, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता की ज्यादा उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।